हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूर्व सैनिकों के लिए दो इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें 2006 से लेकर 2017 तक का जो है एरियर का जो भुगतान हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें एमओडी का जो लेटर है उसका जो अपडेटेड वर्जन आया हुआ है उसमें किस तरीके से जो 2006 से लेकर 2017 के बीच में जो पेंशनर्स हैं उनको इस पीरियड के अंदर जो है एरियर का भुगतान हो रहा है और हम लेटर पढ़ के बताएंगे क्या क्या है उसके अंदर पॉइंट्स हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खबर है जहां पर पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से जो है रिकमेंडेशन जारी की गई है कि जहां पर पेंशनर्स और अगर पूर्व सैनिकों की बात करें तो एक नया डेटा आया है जहां पर पूर्व सैनिकों की जो एवरेज लाइफ है उसको लेकर प्लस जो पूर्व सैनिकों को जो पेंशनरी बेनिफिट मिलता है वो कम है और उनको बढ़ाए जाने के लिए दोस्तों ये लेटर जारी हुआ है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है आपका जो पेंशनर्स की जो पेंशन में बढ़ोतरी है जो कि रिकमेंडेशन आई थी, जिसमें कि जो पेंशन में बढ़ोतरी है अभी 80 साल में एडिशनल पेंशन मिलता है उसको 80 साल में ना देकर जो रिकमेंडेशन आई थी वो आई थी कि इसको जो है 65 ईयर से शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इसी महीने इसका जवाब आ चुका है और कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेशन थी जहाँ पे 65 साल में जो है आपकी पेंशन को 5% बढ़ोतरी का, उसका सरकार ने जो है मना कर दिया है कि उस रिकमेंडेशन को नहीं कंसिडर किया गया था। तो दोस्तों, ये था सभी पेंशनर्स के लिए। अब पे कमीशन से जस्ट पहले एक और जो है रिकमेंडेशन जो है पूर्व सैनिकों के लिए गई है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो स्टडी कहती है कि जो सैनिकों की आयु जो है, बहुत कम सैनिक होते हैं पूर्व सैनिक जो कि 80 ईयर्स तक पहुँचते हैं, तो ये जो 65 साल वाला है ये एटलीस्ट सैनिकों पे लागू होना चाहिए, क्योंकि जो सैनिकों की जिस तरह की टफ लाइफ जो है वो सेना में बिता के आते हैं उसके बाद से जो उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जहाँ पर ये सभी पेंशनर्स के लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया था, अब पूर्व सैनिकों के लिए कहा जा रहा है कि उनको कम से कम इसका बेनिफिट मिले। उससे जो है फाइनेंस पे भी कम लोड पड़ेगा, क्योंकि अब जो है जो पॉपुलेशन है वो और कम हो जाएगी। जहाँ पे पूरे पेंशनर्स थे अब सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से इसका जवाब आया सरकार की तरफ से कि ये जो 65 ईयर्स में जो पेंशन में बढ़ोतरी है उस पर कोई विचार नहीं चल रहा है, तो अब एक और नया रिकमेंडेशन गया है। इसके अलावा दोस्तों, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो हम बात कर रहे हैं कि 2006 से लेकर 2017 तक उनको जो है इन्हेंस रेट में जो है एरियर का भुगतान होगा, उसको लेकर जो लेटर है वो अब जो है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड वाइड जो लेटर जारी हुआ था। द स्कीम वॉज इनिशियली इफेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2006। हाउएवर द इफेक्टिव डेट वॉज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड टू 1 जनवरी 2006। पहले 1 सितंबर 2006 था, लेकिन उसके बाद से इसको जो है 1 जनवरी 2006 कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ issued amendment wherein CILQ, HRA and HBA have been included for admissibility of financial benefit linked to pay on grant of financial upgradation। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो मिलेगा उसमें साफ लिखा है कि हैज़ इशूड अमेंडमेंट वेयर इन जो है इसमें CILQ हो गया, आपका HRA हो गया, आपका HBA हो गया, हैव बीन इंक्लूडेड फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो इनको भी इंक्लूड किया जाएगा फाइनेंशियल बेनिफिट्स में, लिंक्ड टू पे ऑन ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCPs। Accordingly, affected
आर नाउ इंटाइटल्ड फॉर द इन्हेंस्ड रेट्स ऑफ सीआई विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो 1 जनवरी 2006 से लेकर 2017 तक का जो इन्हेंस्ड रेट होगा उसका उनको जो है एरियर का भुगतान होगा। और इसमें जो है डेट पहले 1 सितंबर 2006 थी, उसको जो है अमेंडमेंट के थ्रू 1 जनवरी 2006 कर दिया गया था। और एमएससीपीज़ के लिए जो है अब चाहे वो CILQ, HRA एंड HBA इन सब को जो इंक्लूड कर दिया गया है। और इसमें जो है इसमें साफ लिखा है अकॉर्डिंगली अफेक्टेड पर्सनस आर नाउ इंटाइटल्ड, जो इस टाइम के अफेक्टेड पर्सनस हैं फॉर द इन्हेंस्ड रेट्स ऑफ CILQ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। तो ये जो एरियर का भुगतान होगा वो 1 जनवरी 2006 से लेकर 30 जनवरी 2017 जिनके की बेसिक में बढ़ोतरी हुई है उनको इस पर्टिकुलर पीरियड में उनको एरियर का भुगतान होगा। और ये दोस्तों 2006 से लेकर 2017 तक का ये आप जो है नोटिफिकेशन जो ऑफिस ऑर्डर ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।